हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं 12 बेल वाले पौधों, फूलों वाले पौधों के नाम बताऊंगी। साथ ही उसकी कटिंग कैसे लगानी है, कटिंग कैसे निकालनी है, वो सब कुछ बताऊंगी। साथ ही कैसे सॉइल मीडियम में हमें लगाना है, वाटरिंग किस प्रकार करना है, वो सब कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले सॉइल मीडियम देख लेते हैं कि कैसी सॉइल मीडियम हमें लेनी है। तो ये 3 ढेर देख रहे हैं, कोकोपीट का है, दूसरा रिवर सैंड और तीसरा गार्डन सॉइल का। तो इक्वल रेशियो में तीनों को लेना है। कोकोपीट मॉइस्चर देगा और गार्डन सॉइल बाइंडिंग देगी और रिवर सैंड वेल ड्रेन बनाएगा। तो तीनों को अच्छे से मिक्स कर कर इस तरह के देखिए डिस्पोजेबल ग्लासेस में हमें भर लेनी है। और याद रखिए डिस्पोजेबल ग्लासेस में ड्रेनेज होल जरूर होनी चाहिए। तो सबसे पहले रूटिंग हार्मोन है, तो रूटिंग हार्मोन का उपयोग करें, नहीं है तो एलोवेरा जेल को किसी टूल की मदद से ढीली कर ले और फिर उसके बाद कटिंग को इस पे डिप करके कटिंग को लगाना है। तो सबसे पहले सॉइल मीडिया जो हम लोग डिस्पोजेबल ग्लासेस में भरे हैं, तो उसको फंगीसाइड मिला पानी से अच्छे से वाटरिंग कर देना, ताकि जितनी सॉइल मीडियम को दबनी हो, बैठनी हो, वो बैठ जाए। और साथ ही टब में भी कुछ पानी हम लोग भर देंगे, ताकि कैपिलरी एक्शन के थ्रू इसमें वाटरिंग हो जाए और फिर हमें ऊपर से वाटरिंग देने की ज़रूरत ना पड़े। तो सबसे पहली फूलों वाली बेल के पौधे के लिस्ट में मधुमालती की नाम मैं लेना चाहूँगी। ये बहुत ही खूबसूरत, इसे झुमका फूल भी कहा जाता है, रंगून क्रीपर भी कहा जाता है। तो इसके फूलों में बहुत ही अच्छी भीनी भीनी सी खुशबू आती है। तो इसे आप पॉट में भी लगा सकते हैं, ग्राउंड में भी लगा सकते हैं और ये आपके घर आंगन बगिया को खुशबू से भर देगा। तो ये बहुत ही हार्डी पौधा होता है। इसे देखिए इस तरह से सेमी हार्डवुड कटिंग हमें इसे लेनी है, यानी कि थोड़ी ग्रीन थोड़ी ब्राउन इस तरह से कटिंग हो, तो वैसी कटिंग हम लोगों को लेनी है। टिप की कटिंग जो ग्रीन वाला रहता है वो नहीं लगता है इसका, और नोड एरिया इसके काफ़ी दूर दूर रहते हैं, तो थोड़ी बड़ी कटिंग लेनी पड़ेगी। तो इस तरह से देखिए ये सीधी वाली भाग को हमें ऊपर रखना है और उल्टी भाग नीचे वाले भाग को नीचे रखना है। ऊपर वाले भाग को ऊपर और नीचे वाले भाग को नीचे, इस तरह से कटिंग लगाएंगे तभी लगेगा। उल्टा कर देंगे तो कटिंग नहीं लगेगा दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए एलोवेरा जेल में डिप कर कर इसके भी कटिंग को लगा देना है इस तरह से। और देखिए इस तरह से एलोवेरा जेल लगाने का यही फ़ायदा होता है कि वो एक बहुत ही नेचुरल रूटिंग हार्मोन का काम करता है और फंगस वगैरह कटिंग में नहीं लगती है दोस्तों। तो इस तरह से ये लग गया। तो नेक्स्ट दोस्तों अब स्टार जास्मीन के पौधे के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। ये भी एक खूबसूरत फूलों वाले बेल का पौधा है जिसमें खुशबू होती है, बहुत ही प्यारा। इसे स्टार जास्मीन कहते हैं। तो इसे भी आप एक बार लाएंगे तो सालों साल, ये भी एक पेरिनियल फ्लावरिंग प्लांट है, तो सालों साल आपके गार्डन में बने रहेंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से इसकी देखिए कटिंग हमें लेनी है। तो मैं छोटी सी कटिंग मैंने अपने पौधे से निकाली है। तो इस तरह से एक्स्ट्रा ब्रांचेस को छांट लेना है और इस तरह से सेमी हार्डवुड कटिंग हमें लेना है, यानी कि ग्रीन और ब्राउन पार्ट जहाँ मैच होता है उसी तरह का कटिंग हमें लेना, ना तो सॉफ्ट लेना है ना तो बहुत हार्ड लेना है, सेमी सॉफ्ट वुड कटिंग हमें लेनी है। तो इस तरह से एक्स्ट्रा पत्तियों को छटाई कर लेना है, नोड एरिया का ख्याल रखना है। और इस तरह के देखिए ये ग्रीन वाला नहीं ग्रो होगा, ये वाला सेमी हार्डवुड ग्रो होगा, जो थोड़ी थोड़ी ब्राउनिश और थोड़ी थोड़ी ग्रीनिश टाइप के लगते हैं। तो एलोवेरा जेल में डिप कर दीजिए। एलोवेरा जेल नहीं है तो आप हल्दी लगाकर भी कटिंग इस तरह से डिस्पोजेबल में लगा सकते हैं। कटिंग लगाने के बाद उससे थोड़ी दबा दीजिए दोस्तों। और अब नेक्स्ट दोस्तों ये राखी फूल, पैसन फ्लावर, इसे पैसीफ्लोरा का फूल भी कहा जाता है। तो ये बिल्कुल राखी के समान होते हैं, बहुत ही ऑस्पिशियस और शुभ पौधा होता है। इसे हर कोई पूजा में काम लाता है, तो काफ़ी इसके मैथोलॉजिकल वैल्यू है। तो ये बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है, सालों साल आपके साथ आपकी बगिया में बने रहता है। ये एक पेरिनियल प्लांट है। तो सावन के महीनों में ये काफ़ी ज़्यादा भर भर कर खिलते हैं, कई सारे कलर्स में ये अवेलेबल होती है। तो इसके बेल देखिए विंटर इसकी डोरमेंट की पीरियड होती है, तो इस तरह से सिर्फ डंडिया ही डंडिया ज़्यादातर नज़र आती है और ऊपर की डंडिया तो सूख गई है दोस्तों। तो नोड एरिया को ध्यान में रखते हुए इसकी छटाई कर लेनी है हमें। और ये इतना लंबा इसको नहीं रखूँगी, 2 से 3 कटिंग बनानी होती है। तो एक्स्ट्रा देखिए ब्रांचेस, एक्स्ट्रा पत्तियों की छटाई कर दिया जाए, जिससे कि ये जो ब्रांच है ये फूड बनाने में ना लगकर बल्कि रूट डेवलप करने में लगे। तो इसलिए इस तरह से पत्तियों को हटाना काफ़ी ज़रूरी है। तो देखिए इस तरह से नोड एरिया का ख्याल रखना है कि नोड एरिया 1 से 2 नोड एरिया मिले, लेकिन इसके नोड एरिया थोड़े इस तरह से हैं। तो अभी एलोवेरा जेल में डिप करने के बाद इसे डिस्पोजेबल ग्लास में लगा देना है। तो नेक्स्ट दोस्तों अब आप लोग के साथ एक बहुत ही हार्डी पौधा शेयर करने वाली हूँ, जिसे बोगनवेलिया के नाम से जाना जाता है।
तो ये काफ़ी हार्डी पौधा होता है और बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की डिमांड नहीं करता। इसे आप चाहे तो बेल के रूप में भी चढ़ा सकते हैं और एज प्रूनिंग कर के एक पौधे के रूप में भी रख सकते हैं। तो इस तरह से इसकी एक मैंने पतली सी कटिंग ली है, लेकिन आप लोग पेंसिल नुमा कटिंग लीजिएगा तो पौधा बहुत ही जल्दी ग्रो करेगा। नेक्स्ट दोस्तों, ये बहुत ही हार्डी पौधा लहसुनिया बेल या गार्लिक वाइन प्लांट के नाम से ये जाना जाता है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी बेलनुमा पौधा होता है। तो इसके 3 कलर, लेवेंडर कलर और लाइट पिंक, इस तरह से शेड होते हैं। एक ही पौधा में कई शेड के फूल देखने को मिलते हैं। 2 से 3 तरह के फूलों के रंग हो जाते हैं। जब ये खिलता है तो डार्क कलर का रहता है और फिर धीरे धीरे इसके वाइट हो जाते हैं कलर। तो इसके कटिंग में जो नोड एरिया होता है वो काफ़ी दूर दूर होता है। तो एक नोड ही मिट्टी के नीचे जाने से भी रूटिंग हो जाती है। तो पत्तियों को हटा देना है और फिर से एलोवेरा जेल में इसे डिप कर इसकी भी कटिंग को लगा देनी है। तो इस टाइम पर बहुत ही परफेक्ट टाइम है इन बेलों वाले फूलों वाले पौधों की। तो काफ़ी खूबसूरत से इनके फूल आते हैं। तो सारी पत्तियों को हटाकर फिर इसे एलोवेरा जेल में डिप कर और लगा देना है दोस्तों। तो बहुत ही अच्छे से इसमें रूटिंग बन जाती है। तो बहुत ही प्यारा ये पौधा होता है। तो देखिए इस तरह से इसकी कटिंग को लगानी है और लगाने के बाद इस तरह से सॉइल मीडियम को प्रेस करना है। तो एक कटिंग मैंने लगाई थी तो कितने अच्छे से रूटिंग आई है। नेक्स्ट दोस्तों, इसे गॉडफुट वाइन प्लांट कहते हैं और आइपोमिया भी कहा जाता है। बीच आइपोमिया भी, इसे बीच मॉर्निंग ग्लोरी भी कहा जाता है, क्योंकि ये बीच साइड में काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड कवर के रूप में इसे लगाया जाता है। तो इसकी पत्तियों के कारण देखिए इसे गॉड फुट वाइन कहा जाता है, क्योंकि बकरी के पैर के खुर के समान ये पत्ती होती है। तो इस तरह से ये बहुत ज़्यादा फैलता है, इसकी लताएँ, इसके बेल। तो इसकी कटिंग भी लग जाती है काफ़ी आसानी से। तो ये भी बहुत ही यूनिक प्लांट है, इसे ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करें। नेक्स्ट दोस्तों, ये अपराजिता का पौधा है। तो इसके भी बेल काफ़ी खूबसूरत होते हैं। तो ये बेलदार फूलों वाला पौधा बहुत ही शुभ होता है। इसे विष्णुकांता कहा जाता है। इसके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आते हैं। तो कई इसके कलर रेयर होते हैं, जल्दी देखने को नहीं मिलती है। पर ये ब्लू कलर के और वाइट कलर के बहुत ही नॉर्मली नर्सरी में मिल जाता है। तो बीजों से तो ये काफ़ी आसानी से ग्रो होता है, लेकिन इसकी कटिंग भी लगाई जाती है। तो इसकी कटिंग देखिए इस तरह से हमें सेमी हार्डवुड कटिंग लगानी है। टिप की कटिंग लगाएंगे तो वो नहीं लगेगा, ग्रीन वाली। तो इस तरह से सेमी हार्डवुड कटिंग को हमें लेना है। एक्स्ट्रा ब्रांचेस और पत्तियों को कट कर हटा देना है और उसके बाद एलोवेरा जेल में डिप कर इस तरह से ये जो पॉटिंग मीडिया हमने बनाई है उसमें हमें लगा देना है। तो इससे बहुत ही अच्छे से ग्रो होगा। नेक्स्ट दोस्तों, ये वडेलिया का प्लांट है। ये सुपर हार्डी पौधा होता है, ग्राउंड कवर के रूप में इसे काफ़ी ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है। तो इसकी बेल, इसकी शाखाएं भी काफ़ी ज़्यादा लटकती हैं। हैंगिंग बास्केट में भी इसे बहुतायत लगाया जाता है, क्योंकि पॉट कल्चर में इसे हैंगिंग बास्केट में लगाने से काफ़ी खूबसूरती ऐड होती है। तो इसकी भी कटिंग को इस तरह से ले लेना है। या तो आप इसकी पत्तियां हटा दें या 1-2 पत्तियां हटाकर और फिर नोड एरिया से इसे मिट्टी में डाल देना है। तो नहीं भी लगाने से, मिट्टी में फेंक देने मात्र से इसमें रूटिंग आ जाती है। इतना सुपर हार्डी पौधा होता है वडेलिया। तो कई लोग इसे भृंगराज का, येलो भृंगराज का भी इसके फूल को समझते हैं, लेकिन भृंगराज का फूल काफ़ी छोटा छोटा होता है और वडेलिया का फूल थोड़ा बड़ा होता है। नेक्स्ट दोस्तों, अलमंडा वाइन के पौधे को दिखा रही हूँ। ये अलमंडा वाइन का जो बेल होता है उसके फूल बहुत ही खूबसूरत आते हैं। तो नॉर्मल वाली अलमंडा, ये हाइब्रिड अलमंडा है, तो इससे छोटे छोटे इसके फूल आते हैं और बेलनुमा पौधा होता है। इसके बेल को दरवाजे पर लगाया जाता है तो काफ़ी शुभ होता है, अच्छा लगता है। तो इस तरह से अलमंडा वाइन का पौधा होता है। तो इसकी भी नोड एरिया और सेमी हार्डवुड कटिंग हमें लेनी है, सॉफ्टवुड कटिंग इसकी नहीं लगेगी। तो इस तरह से नोड एरिया को ध्यान में रखना है और थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा जो कटिंग रहता है उसको हटा देना है। कोशिश करना है कि सीधा सीधा कटिंग ही मिले। और तो इस तरह से 3-4 कटिंग रेडी करिएगा और इसे लगाने के बाद 3-4 कटिंग जहाँ लगाइएगा तो वहाँ आपको 2 कटिंग या 1 कटिंग में ही सक्सेस मिलती है। तो देखिए कितना सुंदर इसमें रूट बन गया है। तो काफ़ी अच्छे से, आसानी से ये लग जाता है। तो इसे ज़रूर लगाइए। नेक्स्ट दोस्तों, ये कुंद का पौधा है, काफ़ी खूबसूरत इसके कुंद के फ्लावर होते हैं। ये काफ़ी गर्मियों में भर भर कर खिलने वाला बहुत ही हार्डी पौधा, सालों साल आपके साथ चलेगा। तो इसे कुंद का पौधा कहते हैं। ये भी एक पेरिनियल ही पौधा होता है।
ये ज़मीन में और पॉट में दोनों जगह लगाए जाते हैं और भर भर कर इसमें ब्लूमिंग होती है। तो ये भी कटिंग के थ्रू काफ़ी आसानी से लग जाता है। तो इसके जो कलर होते हैं कलियों की पिंक पिंक, तो काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो इसे भी अपने गार्डन में कहीं कटिंग मिले तो इसे ज़रूर लगाइए। कटिंग से काफ़ी आसानी से ये लगने वाला पौधा है। तो इस तरह से इसकी छोटी सी कटिंग मैंने भी अपने पौधे से निकाली है। तो इसके नोड एरिया को ख्याल रखिएगा, नोड एरिया होना बहुत ज़रूरी है। तो नोड एरिया क्या होता है, जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं उसे ही नोड एरिया कहा जाता है। तो एलोवेरा जेल में या रूटिंग हार्मोन में कटिंग को डुबा लें और उसके बाद सॉइल मीडियम के डिस्पोजेबल ग्लास में लगा दें, तो जल्द ही इसकी भी रूटिंग देखने को मिलेगी। नेक्स्ट दोस्तों, ये टिकोमा का बेल है। टिकोमा भी बहुत ही खूबसूरत और हार्डी पौधा होता है। तो इसके भी एक्स्ट्रा पत्तियों को हटा देनी है और नोड एरिया को देखते हुए इसकी छटाई करनी है। तो इस तरह से इसकी भी कटिंग रेडी हो गई है। तो इसको भी एलोवेरा जेल में डिप करने के बाद इसे लगा देना है। तो इस तरह से ये लग गया और बहुत जल्द इसमें रूटिंग हो जाएगी। तो आप देख रहे होंगे टब में मेरा वाटरिंग किया हुआ है। तो नेक्स्ट दोस्तों, ये साइप्रस वाइन का पौधा है। ये भी काफ़ी खूबसूरत, छोटे छोटे से सुइया फूल भी कहा जाता है। तो इस तरह के 2-3 कलर में ये अवेलेबल होता है। तो ये सीड के ज़रिए लगाया जाता है। इसकी कटिंग तो नहीं लगती है। तो इस तरह से इसके सीड होते हैं। तो इसे ज़रूर सीड के ज़रिए अपने गार्डन में ऐड करें। और अभी टाइम आने वाले समय में इन्हीं सब फूलों बेलों वाले फूलों के समय होता है। नेक्स्ट दोस्तों, ये मॉर्निंग ग्लोरी का फूल देख रहे हैं। काफ़ी अलग अलग कलर में ये देखने को मिलता है, बेहद ही चटकीले रंगों में ये आती है। तो इसे मॉर्निंग ग्लोरी इसलिए कहा जाता है कि सुबह सुबह ही ये खिलती है और जैसे जैसे धूप होता है वैसे वैसे ये मुरझा जाती है। तो इसीलिए इसे मॉर्निंग ग्लोरी का फूल कहा जाता है। तो ये कटिंग से तो नहीं दोस्तों, पर बीजों से काफ़ी आसानी से इस तरह से इसके पौधे में बीज बनते हैं। तो बीजों से काफ़ी आसानी से लगता है। तो कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करिएगा। बाय, हैप्पी गार्डनिंग।